जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछता है तो चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की तैयारी की जाती है। भैया मुझे मेरी ही पार्टी से रणनीति के तहत मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। ना मैं टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। सरकार बनाने की बात आती है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है 10 लाख रोजगार देंगे तो मुख्यमंत्री बोलते हैं 10 लाख क्यों 20 लाख देंगे। 20 आदमी को रोजगार मिला यहाँ पे, मिला है किसी को रोजगार? बिहार में कैसे IT सेक्टर खुलेगा, कैसे यहाँ पर उद्योग खुलना तो दूर की बात है, चालू रहे उद्योगों को बंद करने का काम किया जा रहा है। पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, जितने उद्योग धंधे बिहार में चल रहे थे उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिछले दिन शनिवार को मोकामा पहुंचे थे और मोकामा में एक बार फिर से अपने तमाम विरोधियों पर खूब गरजते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए। दरअसल नवनिर्मित वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए मोकामा के दरियापुर गांव में चिराग पासवान का काफिला पहुंचा हुआ था। वहां पर उनको देखने के लिए और सुनने के लिए तमाम समर्थकों की और जनता की बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। और चिराग पासवान ने जब बोलना शुरू किया तो अपने किसी भी विरोधी को छोड़ा नहीं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिना नाम लिए चाचा पारस पर भी खूब जमकर बरसे। क्या कुछ उन्होंने कहा मोकामा की जनता से, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। जब चुनाव सामने आते हैं, जब सरकार बनाने की बात आती है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है 10 लाख रोजगार देंगे तो मुख्यमंत्री बोलते हैं 10 लाख क्यों 20 लाख देंगे। 20 आदमी को रोजगार मिला यहाँ पे, मिला है किसी को रोजगार? ये व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखी है। आज भी दिल्ली बंबई लोग जाते हैं। भैया मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली बंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बंबई का लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? हम लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं, वहां पर अपमानित भी होते हैं, पर हमारे प्रदेश में आज भी हम लोगों को व्यवस्थित करने की कोई नीति नहीं तैयार की गई। आज भी बिहार में कैसे IT सेक्टर खुलेगा, कैसे यहाँ पर उद्योग खुलना तो दूर की बात है, चालू रहे उद्योगों को बंद करने का काम किया जा रहा है। पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, जितने उद्योग धंधे बिहार में चल रहे थे उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। आज जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछता है तो चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की तैयारी की जाती है। भैया क्या कसूर है चिराग पासवान का? क्या कसूर है? यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही बिहारी युवाओं के रोजगार मिलने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के अधिकार की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है। और सिर्फ इसी कसूर की वजह से बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो गई है चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। बड़ी बड़ी ताकतें लगी है कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। कैसे करेंगे भैया? चिराग पासवान के पास ना कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा। तो रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान को इसके घर के बाहर इसका सामान, इसकी बूढ़ी नानी, इसके माँ के साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो,
चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने मुझे मेरी ही पार्टी से रणनीति के तहत मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना मैं टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। हकीकत है, सर पे कफन बांध के निकला हूँ, कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता है। हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनके गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान। तो अभी आपने देखा सुना किस तरीके से और किस अंदाज में चिराग पासवान अपने विरोधियों को निशाने पर लेते नजर आए। उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी दिखाई दिए। इसके अलावा कि जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया और उनकी पार्टी को छीनने की कोशिश की गई, उसको लेकर भी उनका जो दर्द था वो उन्होंने मोकामा की जनता के बीच रखा। इसके अलावा रोजगार, बेरोजगारी, इस पर भी खूब बोले। बिहार में विकास को लेकर भी उन्होंने दम भरा है। साथ ही साथ कह भी दिया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब देखना है चिराग पासवान जिस तरीके से अपने अंदाज में जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं, उसका असर 24 और 25 में कितना पड़ता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।